हेलो एंड वेलकम टू सिविलियन स्टडी। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर सिविलियन स्टडी में। दोस्तों आज मैं आपके साथ टॉप 15 करंट अफेयर डिस्कस करने वाला हूँ 19 जुलाई 2020 के। दोस्तों हमारे चैनल का नाम है सिविलियन स्टडी। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले और बता दूं कि आप वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन विल गिगेंटिक एस्ट्रॉयड 20 एनडी मेक इट्स क्लोजेस्ट अप्रोच टू अर्थ। जब ये गिगेंटिक एस्ट्रॉयड है ये 20 एनडी जो है ये इसकी क्लोजेस्ट मतलब ज़मीन के करीब से कब निकलेगा, ये कब गुजरेगा, तो ये गुजरेगा जुलाई 24 के लिए। ये जो नासा है, नासा ने अभी बताया कि चलो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो नासा ने क्या बोला कि नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसने वार्निंग दी है कि गिगेंटिक एस्ट्रॉयड जो है जो बिगर देन लंदन आई है ये क्या कर रही है, अर्थ की तरफ आ रही है। और 20 एनडी जिसको एस्ट्रॉयड है और विल बी कमिंग क्लोज टू अर्थ, कुछ दिनों के बाद ये अर्थ के क्लोज आ जाएगी और एक्सपेक्टेड है कि ये इसका क्लोजेस्ट अप्रोच जो होगी अर्थ के साथ ये होगी 24 जुलाई को, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मेडिकैब इज ए पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूट फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। तो मेडिकैब जो एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट है ये किस इंस्टीट्यूट ने इसको लॉन्च किया है, तो वो है हमारे पास आईआईटी मद्रास यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। तो इसके बारे कुछ हम जान लेते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास जो है इसने क्या किया है, एक हाउसिंग मॉडलेस हाउसिंग का स्टार्टअप जैसा किया है जिसमें क्या है पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट डेवलप किया है, जिसका नाम क्या दिया है मेडिकैब। दैट कैन बी इंस्टॉल एनीवेयर, इसको कहीं पे भी इंस्टॉल किया जा सकता है। कितने, सिर्फ 8 आवर्स में बाई 4 पीपल, 4 पर्सन से। और मेडिकैब जो है वो एक फोल्डेबल है और कंपोज ऑफ 4 जोन, इसमें 4 जोन है जिसमें एक डॉक्टर का रूम है, आइसोलेशन रूम है, साथ में मेडिकल रूम या वार्ड हो गया और साथ में ट्विन बेड है, ट्विन बेड आईसीयू भी है। ठीक है, मेंटेन एट नेगेटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर पे इसको मेंटेन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन 2020 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स एमआरआई ऑफ क्यूशन एंड वेकफील्ड। क्यूशन और वेकफील्ड जो है यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करती हैं एक इंडेक्स जारी करते हैं। ठीक है, तो इंडिया का जो रैंक है ये है 3rd। इससे पहले फर्स्ट रैंक जो है चाइना का और सेकंड रैंक जो है किसका है, वो है यूएस का। ठीक है, इसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं। तो इंडिया इज़ द थर्ड टॉप मोस्ट कंट्री अमंग 48 नेशन, 48 नेशन में से इंडिया जो है टॉप 3 पे आती है और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में। ठीक है, एमआरआई में। और मोस्ट सुटेबल लोकेशन पर ग्लोबल जो मैन्युफैक्चरिंग जो टर्म ऑफ, जिसमें इनकी टर्म क्या रहती है कि कास्ट कम्पिटेटिवनेस और ऑपरेटिंग कंडीशन। ठीक है, तो जो एनुअल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स होता है यानी कि एमआरआई रिपोर्ट जो रिलीज़ की जाती है यूएस बेस्ड एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट क्यूशन एंड वेकफील्ड है, रैंक करती है मोस्ट सुटेबल लोकेशन फॉर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एमंग 48 कंट्रीज इन यूरोप, अमेरिका और एशिया पैसिफिक में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द 2020 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडिया, यानी कि एमआरआई जो क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया इसमें सबसे टॉप किसने किया है, तो टॉप किया है चाइना ने। ठीक है, तो चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट रिटर्न द टॉप 2, तो टॉप 2 में जो है चाइना और यूएसए यूनाइटेड स्टेट है। ठीक है, याद रखिए एमआरआई 2020 में। और चाइना की बात करें तो चाइना जो है ईस्ट एशिया की कंट्री है जिसकी कैपिटल कहाँ पे है, बीजिंग में है। प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग है, सी जिनपिंग है। करेंसी है रेन मिन बी। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो सिंप्लीफाइड चाइनीज़ है, मैंडेरिन भी होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द किन ऑफ आंगनवाड़ी यानी कि आशा वर्कर हु कम टू कोविड-19 इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। ठीक है, तो इस कौन किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है फाइनेंशियल असिस्टेंस आंगनवाड़ी जो आशा वर्कर हैं उनके लिए, वो है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने क्या किया है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 17 जुलाई को क्या कि दैट द स्टेट विल प्रोवाइड 7500 पर मंथ, 7500 पर मंथ देगी टू द स्पोज
यानी उनको या तो नेक्स्ट ऑफ किन जो होंगी डिस्ट्रिक्ट आंगनवाड़ी वर्कर होंगी, और 5,000 देगी उनको जो आशा वर्कर होंगी। याद रखिए आंगनवाड़ी वर्कर को 7,500 रुपीज़ मिलेगा और 5,000 रुपीज़ जो मिलेगा वो आशा वर्कर को मिलेगा। ठीक है, जो कोविड-19 में लाइन ऑफ ड्यूटी अंडर जिनकी ड्यूटी लगाई गई कोविड-19 से। ठीक है, टिल द डेट दे हैव अटेंड, जब तक वो वहाँ तक हैं। और उसके बाद है और एज ऑफ 60 ईयर हैड दे सर्वाइड, और जिनकी एज इतनी है। फिर उड़ीसा की बात करें तो इंडियन स्टेट है और कैपिटल जो है उड़ीसा की वो है भुवनेश्वर। गवर्नर की बात करें तो गणेशी लाल है वहाँ पे। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, आपने सुना होगा इसके बारे में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, विच नेशन हैज़ रिकॉर्डेड द लार्जेस्ट रिडक्शन इन मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी एज पर द लेटेस्ट यूएन रिपोर्ट। लेटेस्ट यूएन रिपोर्ट के मुताबिक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहाँ पे है रिडक्शन, मतलब सबसे ज़्यादा रिडक्शन कहाँ हुई है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में, दैट इज़ इंडिया, अपना यानी कि प्यारा भारत है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इंडिया विटनेस्ड ऑलमोस्ट 73 मिलियन पीपल, इंडिया में इतने पीपल हैं। उसके बाद यानी और आउट ऑफ मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी बिटवीन 2005 से 6 में जो थी, और 2015 से 16 में एज पर यूएन रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाएगा तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि एमपीआई जो होती है रिपोर्ट नोट करती है क्या कि इंडिया रिकॉर्डेड द लार्जेस्ट रिडक्शन, इंडिया ने बहुत कमी की है इसमें रिडक्शन की, किस में, इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दिस कैटेगरी, जो इस कैटेगरी में रहते हैं। तो अपना इंडिया प्यारे भारत के बारे में आप सभी जानते हैं, कैपिटल है न्यू दिल्ली में, रामनाथ कोविंद जी हमारे प्रेसिडेंट है, श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं दोस्तों। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय नेबार्ड NABARD टुवर्ड इन्वेस्ट इन वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो भी वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में, तो इनमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने का सोचा है नेबार्ड, अप्रूव किया है नेबार्ड ने। तो ठीक है, वो है 44 लाख। तो इसकी बात करते हैं तो द बैक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नेबार्ड जो होता है, इसने लॉन्च किया एक प्रोजेक्ट के लिए कितना 44 लाख जो दिया है अंडमान और निकोबार आइलैंड के लिए। ठीक है, इसका एम क्या है कि स्ट्रेंथन करेगा आत्मनिर्भर भारत जो है थ्रू रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है साइबर कैंपेन जो है हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट टू मेक साइबर स्पेस सेफ फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो साइबर जो कैंपेन है वो किस स्टेट ने लॉन्च किया है ताकि सेफ रह सकें वुमेन और चिल्ड्रन। तो हमारे पास है हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो ये किस स्टेट ने किया है, ये है तेलंगाना स्टेट ने किया है। ठीक है, तो तेलंगाना स्टेट यानी कि जिसकी कैपिटल हैदराबाद है, इसकी बात करते हैं तो तेलंगाना का जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है यानी कि डीजीपी है महेंद्र रेड्डी, इसने लॉन्च किया एक ऑनलाइन साइबर अवेयरनेस जिसका नाम दिया है साइबर मेकिंग। क्या ये किस लिए किया कि मेकिंग साइबर स्पेस सेफ फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, ताकि वुमेन और चिल्ड्रन इससे सेफ रह सकें। और मंथ लॉन्ग कैंपेन, एक महीने कैंपेन चला बिन ऑर्गेनाइज बाय वुमेन सेफ्टी विंग ने इसको ऑर्गेनाइज किया। तेलंगाना स्टेट पुलिस इन कोलैबोरेशन विद लीगल एड सेंटर हो गया एम्बेसी लॉ स्कूल एट हैदराबाद। ठीक है, तेलंगाना की बात करें तो जब तेलंगाना जो स्टेट है इसकी फाउंडेशन कब रखी गई थी, 2 जून 2014 में, अभी रिसेंटली जब मोदी जी की सरकार बनी थी। और उसके बाद बात करते हैं कैपिटल इसकी हैदराबाद है, गवर्नर है तमिलिसाई सुंदराजन। उसके बाद है चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव है। उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की, हाउ मेनी जर्नलिस्ट हैव बीन हॉनर्ड विद द 2020 इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड, यानी कि PFA के साथ कितनों को दिया है बाई कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट CPG। तो हमारे पास ऑप्शन है 8, 2, 6, 4, तो वो हैं हमारे पास 4। तो 4 जर्नलिस्ट को अवार्ड दिया गया है, इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया है वो। ठीक है, वो कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट यानी कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट CPG। तो न्यूयॉर्क बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करती है प्रेस फ्रीडम और डिफेंड करती है राइट ऑफ जर्नलिस्ट को। ठीक है, तो विनर इसमें है शाहिदुल आलम, ये बांग्लादेश से है, मोहम्मद मसूद फ्रॉम ईरान है, और दापू
ओलुरनियोमी जो है ये कहाँ से, नाइजीरिया से, और स्वेतलाना प्रोकोपीविया जो है वे रशिया से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, विच टीम हैज़ वन द 2019 और 20 ले लीगा चैंपियनशिप टाइटल। तो किस टीम ने ले लीगा चैंपियनशिप टाइटल जीता है? वो जीता है रियल मैड्रिड ने। उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की। चलो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। रियल मैड्रिड हैव बीन क्राउन्ड ले लीगा चैंपियन फॉर द 34th टाइम आफ्टर डिफीटिंग Villarreal 2-1 विद द वन मैच रिमेनिंग ऑल द लीग, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री कोविड-19 वैक्सीन कुड ऑफर डबल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायरस इट्स सक्सेसफुल। तो इसमें से किस कंट्री ने वैक्सीन, कोविड वैक्सीन को ऑफ़र किया डबल प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस, अगर सक्सेसफुल होता है तो वो है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो क्योंकि मेजर ब्रेकडाउन जो हुआ है वो यूनाइटेड किंगडम में हुआ है, ट्रायल्स कुछ दिखाए गए वहाँ पे ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ने, और ऑफ़र कर रही है डबल प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड-19 के लिए। और उसमें रिसर्चर जो है जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है यूनाइटेड किंगडम में, उन्होंने क्या है डिस्कवर किया है ड्यूरिंग ह्यूमन ट्रायल में दैट देयर वैक्सीन कुड ट्राइगर एन इम्यून रिस्पांस, एक इम्यून रिस्पांस देगी वो, दैट विल प्रोवाइड ए डबल डिफेंस अगेंस्ट कोरोना के पीछे उसका डबल होगा। बाकी यूनाइटेड किंगडम आप जानते ही हो जिसका कैपिटल है लंदन में। कौन सी कंट्रीज इसमें आती हैं? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्थन आयरलैंड, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो बोरिस जॉनसन है, जो कि इनको रिसेंटली पहले इनको भी कोरोना हो गया, फिर ये ठीक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, नेम द कंपनी विच हैज़ डेवलप्ड इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड निमोनिया वैक्सीन। तो निमोनिया वैक्सीन जो है किस कंपनी ने बनाया, जिसका नाम दिया है निमोकोकोल या पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन। तो ये किसने दी है भाई? ये बनाई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने क्या किया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI है, इसने एक अप्रूवल दे दिया है। इंडिया फर्स्ट फुली इंडिजीनियस जो डेवलप्ड वैक्सीन है निमोनिया के लिए बनाई गई है, जिसका नाम है निमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन जो है। ये वैक्सीन क्या करेगी, डेवलप की गई है पूना बेस्ड फेमस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। उसके बाद है हमारा, द यूनाइटेड नेशन हैज़ डेजिग्नेटेड नूर वली मसूद एज ए ग्लोबल टेररिस्ट। तो नूर वली मसूद जो है उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है यूनाइटेड नेशन है। ही द चीफ ऑफ द तो ये जो घोषित किया था, ही इज़ द चीफ ऑफ विच टेरर ग्रुप। तो किस टेरर ग्रुप का चीफ है? वो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान बेस्ड जो है ये। तो यूनाइटेड नेशन ने 16 जुलाई 2020 को डिज़ाइन किया है पाकिस्तान बेस्ड जो टेरर ग्रुप है तहरीक तालिबान पाकिस्तानी लीडर जो मुफ्ती नूर वली मसूद है, इसको ग्लोबल टेररिस्ट कर दिया है घोषित। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान में है ये, और उसका फाउंडर जो है बैतुल्ला मसूद है, 2007 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो इनका है तो वो है अफगानिस्तान में, एक्टिव 2007 से हैं ये दिसंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, रोज क्रिस्टिना सोखा रपुंडा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो रोज क्रिस्टिना अशोका रेफोंडा जो है ये किस कंट्री की पहली प्राइम मिनिस्टर बनी है? वो है गैबन। चलो गैबन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो रोज क्रिस्टिना अशोका रेफोंडा जो है एक पॉइंट की गई फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर है गैबन के तक, और ये है 16 जुलाई 2020 को। इसकी एज है 56 ईयर ओल्ड है, और 12th PM है कि इसकी कंट्री वो सक्सीड करेगी जूलियन से आगे इसको नेक होगा वे खेलेगी, ठीक है। तो गैबन की बात करें तो कंट्री है सेंट्रल अफ्रीका में, गवर्नमेंट वहाँ पे है रिपब्लिक, प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता ट्रेंडिंगली, और कैपिटल जो है
लिब्रेविले याद रखिए, LIBRE विले, लिब्रेविले। करेंसी की बात करें तो सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। पॉपुलेशन की बात करें तो ओनली 21.2 लाख है वहाँ पे 2018 में। वर्ल्ड बैंक ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पे फ्रेंच है। दोस्तों अब है हमारे पास 15th क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन। तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द HCL टेक्नोलॉजीज। HCL टेक्नोलॉजीज का नया चेयरपर्सन किसको घोषित किया गया, किसको अपॉइंट किया गया, वो है हमारे पास रोशनी नदर मल्होत्रा। रोशनी नदर मल्होत्रा जो ऑप्शन बी है करेक्ट है। चलो रोशनी नदर मल्होत्रा के बारे में कुछ जानते हैं। तो ये अपॉइंट किया गया है, चेयरपर्सन है IT सर्विस कंपनी यानी कि HCL टेक्नोलॉजी का। और आफ्टर हर फादर शिव नदर एक्सप्रेस किए हिज डिज़ायर टू स्टेप डाउन फ्रॉम द पोजीशन। उसने अपने आप को जब ड्राफ्ट कर दिया तो इसको अप्रूव कर गया। दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप मोस्ट हमारे टॉप मोस्ट 15 करंट अफेयर। मुझे उम्मीद है आपको ये ज़रूर कुछ ना कुछ इससे लर्निंग मिली होगी और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।